हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। देखो ध्यान क्या है? ध्यान है देह और आत्मा दो तत्व अलग अलग है, हमने उसको एक मान लिया। पुरुष स्त्री ये सब शरीर के नाम है, पर शरीर के भीतर जो आत्मा है वो सत्य है, सब में आत्मा है। तो भेद कर दो, दो अलग अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर के गुण धर्म अलग है, आत्मा के गुण धर्म अलग है। अपने 25 बोल के थोकड़े मतलब जीव को अजीव समझे तो मिथ्या तो, अजीव को जीव समझे तो मिथ्या तो। ये आपने पढ़ लिया, इसको अनुभव नहीं किया, इसको जाना नहीं। ये बहुत पहली बात है। यदि जीव को हमने अजीव मान लिया, आत्मा को जड़ मान लिया, आत्मा को हमने देह मान लिया, तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब है अभी धर्म की यात्रा शुरू ही नहीं हुई। धर्म तो बहुत किया आपने, चक्कर काटते रहे, तप भी किया, सब कुछ किया, बस शुरुआत नहीं हुई। तो पहले भेद करो, जीव और अजीव का भेद करो। भेद कैसे करना है? आपके साथ ही देह में, देह क्या है? पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये देह है। और जीव आपके भीतर है। जीव के कितने गुण हैं? आत्मा में, सब में आत्मा विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड में आत्मा ही आत्मा है। हम देखते किसको हैं? शरीर को देखते हैं, अपने संबंधियों को देखते हैं, अपने मित्रों को देखते हैं। जब मेरा रागी कौन है, जब मेरा द्वेषी कौन है, इससे कर्म का बंधन होता है। सब में जीव देखना। जीव कहाँ है? पृथ्वी में भी अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, और वनस्पति में जो वृक्ष है, पत्ते है, और पशु जगत सारा, पशु पक्षी, और मनुष्य में जीव, और देवों में भी जीव, नरक के नेरियों में भी जीव। 4 गति 84 लाख ये जीव भ्रमण कर रहा है अपने मिथ्यात्व के कारण कि उसको अपना ही पता नहीं मैं हूँ कौन। ये 25 बोल के थोकड़े में जीव और अजीव को समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे, तो दोनों अलग अलग भेद करना है। शुरुआत यहाँ से धर्म होता है। धर्म की शुरुआत भेद नहीं किया तो धर्म शुरू ही नहीं हुआ। मतलब आप पुण्य कर लोगे, स्वर्ग चले जाओगे, पर मोक्ष नहीं जाओगे। मोक्ष की शुरुआत, धर्म की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। भेद करो, दो टुकड़े करो। शरीर अलग है और आत्मा है अलग। जब जीव निकल जाएगा तो शेख क्या होगा? देगा शमशान की राख, घर के बाहर निकाल देंगे, और आंखें काम आएगी, 5 इंद्रियां काम आएगी, मन बुद्धि काम आएगा। इसमें जीव शक्ति है तभी तो है। तो मुख्यतः किसको देना? आत्मा को। तो आजकल किसको देते रहे? शरीर को। तो फिर क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ ना, भूल हुई ना। तो भूल में भटक रहे ना हम सब। अब मुख्यतः देना है आत्मा को। आत्मा सब में समान है, सब में 8 गुण है। सिद्धों के गुण आप में भी है, मेरे में भी है। और जहाँ जहाँ आत्मा है उसमें 8 गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञान भीतर है, दर्शन दृष्टि भी भीतर है, सुख भी भीतर है, शक्ति भी भीतर है। अनंत ज्ञान, ज्ञान जो जिसकी सीमा ही नहीं है, सीमातीत, वो तुम्हारे भीतर है। पुस्तकों का ज्ञान नहीं, थोकड़ों का ज्ञान नहीं, ये तुम्हारे भीतर है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, दृष्टि, अनुभव करना, ज्ञान का अनुभव करना, दर्शन। और अनंत सुख। सुख जब आप ध्यान में चले जाते हैं, मोह टूटता तो सुख भीतर ही है। शक्ति भी भीतर है, बाहर नहीं है। यही आत्मा एक समय में सिद्धालय चली जाएगी। यही जीव अगले कारमान शरीर लेकर चला जाता है। और आत्मा है अमूर्त।
आत्मा का आकार नहीं है, निराकार है आत्मा। ये आकार शरीर का है, आत्मा निराकार है। और आत्मा का वजन नहीं है गुरु लघु आत्मा, ना आत्मा हल्की है ना भारी है, आत्मा का वजन नहीं। और आत्मा है क्षायक समकत, मतलब सत्य जो है वो आत्मा में है। और अटल अवगाना, यही आत्मा जब के मोहनीय कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, आयुष कर्म क्षीण होगा, तो सिद्धालय जाएगी। अटल अवगाना, ये आपका जो आत्मा का असली घर है वो सिद्धालय है, अटल अवगाना। ये 8 गुण सब में हैं, पर आपको प्रकट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा? कि हमारा मिथ्यात्व मोह और अज्ञान के कारण। सूरज निकला हुआ, बादल छा जाए, सूरज क्या कर सकता है? आत्मा में अनंत सूर्य का प्रकाश है, पर मिथ्यात्व के बादल छाए हुए। मिथ्यात्व के बादल दूर करने के लिए अपनी इतनी पक्की श्रद्धा रखो कि मैं जीवात्मा हूँ, सब में जीवात्मा, और कुछ है ही नहीं जगत में, और जीव को कुछ चाहिए नहीं। अभी तक किसी माँ ने जीव को जन्म नहीं दिया। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। जब माँ बच्चा गर्भ में होता है तो माँ कहे बेटे शरीर से तेरी माँ हूँ, जिनवानी तेरी माँ है, अरिहंत तेरे पिता है। तो माँ गर्भ में बच्चों को संस्कार दे। तो आप घर में भी बच्चों को संस्कार दो। ये संस्कार तो आत्मा का भी, आत्मा को 8 गुण है। इसलिए क्या करना, अपने जन्माचार्य यूट्यूब पर सारे ध्यान शिविर हैं, यूट्यूब खोलो तो आपको सारे ध्यान मिल जाएंगे। सभी समय की ध्यान की करो, समय कैसे मुँह पत्ती लगा के करो, पचकान करो, पर वहाँ यूट्यूब में लगा के ये ध्यान करो, सोहम कोहम मैं मेरा। तो रोज़ प्रैक्टिस करो। आप लोगों ने किए तो आपने भी किए हैं, तो प्रैक्टिस करो। आधे घंटे के ध्यान शुरू करो, सोहम कोहम मैं मेरा। रात को नींद नहीं, योग निद्रा लगाओ। आलोचना भी है, समश्री की आलोचना आपने की होगी, कितना मैंने क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष किया, चलने में उठने में बैठने में हिंसा की, ये सब आलोचना करो। इससे आपको कर्म कटेंगे और आप धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ेंगे। कभी मौका लगे तो नासिक में ध्यान शिविर भी लगते हैं। तो धर्म की शुरुआत भेद ज्ञान से होती, और परिपूर्णता भी पूरा जीव और अलग अलग कर दिए। जैसे कोई कारीगर लकड़ी के चीरे से 2 टुकड़े अलग अलग कर देता, चीरा होता है ना, 2 टुकड़े अलग अलग कर देता, ऐसे अपने भीतर से शरीर और आत्मा को अंतर से अलग अलग कर दो कि मैं तो आत्मा। फिर पीड़ा नहीं होती। पीड़ा कब होती है? जब देह को अपना मान लिया, आत्मा को गौण कर दिया। जीव जीव है, शरीर शरीर है। जैसे जब जाना होता है जीव में, तो जीव अपना स्थान बना लेता है, अनापूर्वी जिसे कहते हैं। यदि देवगति में ना देव अनापूर्वी आएगी, मनुष्य मनुष्य के अनापूर्वी, त्रियंश की अनापूर्वी, नरक की अनापूर्वी। अनापूर्वी बन जाते हैं तो जीव का ताना बाना लग जाता है, मतलब वहाँ जाने का वो रास्ता मिल जाता है। तो अंतर मुहूर्त में वो चला जाता है। जाने के बाद वो 3 समय में, जैसे देवलोक में जाना, इतनी शक्ति आत्मा में है। समय चुटकती भगते पलक झपकते असंख्या समय, ये शक्ति आत्मा में है। यही आत्मा जब सिद्धालय जाएगी, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति में चली जाएगी। ये शक्ति तुम में भी है, मुझ में भी। हमने जीव की शक्ति को पहचाना नहीं, और हम क्रियाकांड में उलझे। क्रियाकांड गलत नहीं है, पर सत्य को जानो। आप समायक करते हो, समायक में भी जीव का ही ध्यान करो। भगवान महावीर से गंधर्व ने पूछा समायिक क्या है? समायिक का अर्थ किया। भगवान ने कहा गौतम, आत्मा ही समायिक है, आत्मा ही समायिक का अर्थ है। जब आत्मा आत्मा में स्थित हो जाती है, जीव जीव में स्थित हो जाता है, वही समायिक है। सम आयिक, समता में स्थित हो जाना, वही समायिक है, उसको समायिक कहते हैं। एक पुण्य पाप। पुण्य क्या होता है कि आपने दान दे दिया, आपने किसी की सहायता कर दी, पुण्य बन गया। पुण्य से आपको अच्छा मानव जीवन का मिल गया। आपको पुण्य किया तो जीवन मिला, मानव का जीवन मिला। और पुण्य करोगे तो देवलोक मिल जाएगा, फिर वापस आओगे। पाप करोगे, माया करोगे, पशु बनोगे, हिंसा करोगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, नरक में जाना पड़ेगा। तो हम सब ये जीव अनादिकाल में
अनंत बार नरकों में जा आया, पशु पक्षी बन के आ गया। जीव को अपना बोध नहीं था, मिथ्यात्व और मोह के कारण। ये सारा मोह का संसार है, जो तुम्हारा परिवार है, धन है, संपत्ति है। रहो परिवार में, पर अटैचमेंट मत रखो। अपने लिए सोचो, 2 घंटे अपने लिए निकालो। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, अहंकार था कि मैं बंदना कैसे करूं। भगवान के 98 पुत्र ने दीक्षा ले ली। एक श्लोक से संबुज किम ना बुझा, संबोई खलू पे चिदुल्ला, लोहो हनुमंती राइयों सुबंतुल। हे पुत्र हो, ये राज्य लेके क्या करोगे? मैं मोक्ष का राज्य देता हूँ। ये संबोधि बार बार नहीं आती, दिन रात चले जाते हैं। इसलिए बुद्धि का मतलब आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मा में रमन, आत्मा में चिंतन। सभी तीर्थंकर भगवान आत्मा का बोध देते हैं। आत्मा के बोध में सब समा जाता है। उपन्ने वा धुए वा, है ना, 3 शब्द आते हैं। उत्पन्न होता है, नष्ट भी होता है, रहता है। इसमें सब सार आ जाता है। भगवान कहते क्रिया में धर्म है ही नहीं, क्रिया में तो पुण्य भाव है। अब ये लोग जितने कर रहे हैं, हम नहीं कहते ये क्रिया में अलटे हुए हैं। जैसा आहार लेना है, ऐसा नहीं करना, मर्जी, हम तो कुछ नहीं कहते। हम तो देखो ऐसा कर रहे हैं तो हमारा मार्ग ठीक है, हमें संतुष्टि है कि जो प्रभु ने मार्ग दिया निश्चित मोक्ष जाएंगे। और आप भी करोगे तो आप भी निश्चित मोक्ष जाओगे। शुरुआत कर दो। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। इस आकार, ये देह का आकार में निराकार आत्मा कल्पना कीजिए। इस देह में जिसका आकार है 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, सब में आत्मा है। मैं आपके शरीर के अंगों पांगों का नाम लूँगा, उसमें आप आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करेंगे। सिर का सिरा, बाल, बुद्धि, यहाँ आत्म प्रदेश है। माथा, दोनों आँखें में आत्म प्रदेश, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों गालें, दोनों होंठ, दंत पंक्ति, टोड़ी, पूरा चेहरा, चेहरे में आत्म प्रदेश विद्यमान हैं। कोई देखिए स्पंदन होता है, धड़कन है, फड़कन है, पसीना है, वो आत्म प्रदेश के कारण है। आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, वो आत्म प्रदेशों के कारण है। पूरे चेहरे में आत्म प्रदेशों का अनुभव करें। भेद कर दे, 2 आत्मा भिन्न, देह भिन्न। दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों का स्पंदन। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र में आत्म प्रदेशों का विद्यमान है। पीठ, पूरी पीठ, पृष्ठ रज्जु, रीढ़ की हड्डी का हर मनका ऊपर से नीचे आत्म प्रदेशों का स्पंदन अनुभव कीजिए। दोनों जंघा में आत्म प्रदेश विद्यमान हैं। दोनों घुटने, दोनों टांगें, दोनों पांव आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भेद बना दीजिए। देह में आत्मा, देह से भिन्न है आत्मा। आत्मा के गुण धर्म अलग है। देह विनाशी है, परिवर्तनशील है। देह अशुचि का भंडार है। आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, संपन्न है, परिपूर्ण है आत्मा। धीरे धीरे आपका मन शांत हो गया, विचार शांत हो रहे हैं। अपने भीतर शांति का अनुभव करें। विचार आएंगे तो आने दें, जाएंगे तो जाने दें। आप शांत, मौन,
निर्विचार, निर्विकल्प। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, सब में आत्मा के दर्शन करो। सब में शुद्ध आत्मा है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, सब में समान शुद्ध आत्मा। आत्म दृष्टि से सब समान है। आए तुले प्यासु। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो ज्ञानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।